Here is the question. Chloroform boils at 61.7 degrees Celsius. If the Kb for chloroform is 3.63 degrees Celsius per mole, what is the boiling point of solution of 15 kg of chloroform and 0.616 kg of एसिनाफ्थैलिन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो आपको सिंपल से क्या कैलकुलेट करना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ध्यान से याद करो, देखो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, पहली बात तो ये है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अगर सॉल्यूशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहां पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली बात है यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्वेंट कौन है यहां पर ध्यान से देखो, क्लोरोफॉर्म का वेट है 15 किलोग्राम 15 किलोग्राम, जबकि C12H10 एसिनाफ्थैलिन का वेट कितना है 0.616 किलोग्राम। तो ये वेट इसका क्या है, कम है, तो ये तो क्या हो गया सॉलिड, वो कौन हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 61.7 डिग्री सेल्सियस। आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आपको और क्या चाहिए, डेल्टा टीबी चाहिए। अगर आपके पास डेल्टा टीबी होगा उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, तो कैलकुलेट क्या करना रहा, डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है I इंटू मोलिलिटी, यही सॉरी I इंटू केबी इंटू मोलिलिटी। यहां से आप डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर सकते हो। I की वैल्यू देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या होगी यहां पर, तो इसके लिए क्या होगी, I की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है उसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। केबी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.63 डिग्री सेल्सियस पर मोलल इनटू, अब क्या रहा, मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको क्या गिवन है, क्या ध्यान से देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है उसका गिवन मास। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सही है, कितना मास गिवन है, 0.616 किलोग्राम गिवन है, अपॉन कितना हो जाएगा, मोलर मास इसका हो जाएगा 154 हो जाएगा। इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हमारे पास जो मास होता है ना, वो हमेशा किस में लेते हैं, हम ग्राम में लेते हैं, जबकि ये मास किस में है, किलोग्राम में है, तो इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 0.616 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.616 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ऑब्वियसली बात यही होगा, केजी यूनिट तो आपके साथ में चलेगी। ठीक है, अब देखो चलो केजी यूनिट रहने देते अपन, इसको देखो ये क्या हो गया आपका, ग्राम के अंदर हो गया, इसे उठाओ और इसे यहां पुट करो, कितना हो जाएगा 0.616 इंटू 10⁻³ अपॉन 154 हो गया। ये क्या आ गया, इसका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसे उठाओ वहां पुट करो, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.63 डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलल इंटू कितना हो गया, ये 0.616 इंटू 10⁻³ अपॉन 154, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना गिवन है, 15 किलोग्राम ऑलरेडी गिवन है। बस अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी, सॉल्व करने पर आपके पास आएगी 0.968, कितनी आएगी, 0.968 डिग्री सेल्सियस आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, इसे उठाओ यहां पुट कर दो, कितने आ गया 0.968, इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दो, तो आपके पास यहां पर जो टीबी ऑफ सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो समथिंग आएगा 62.67 डिग्री सेल्सियस। तो हियर इज द योर आंसर, एंड चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।